गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 9th की मोशन आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें समझना क्या है कि मोशन होता क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड मोशन। यानी किसी ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मूवमेंट होगा जब वन प्लेस टू अनदर, मान लो पॉइंट ए पे है और यहाँ पे ये स्टेशनरी पोजीशन में है, ठीक है। और यहाँ से जब इसका मूवमेंट होगा, कब मूवमेंट कब होगा, जब हम इस पर क्या करेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करेंगे। कोई एक्सटर्नल फोर्स लाइक जब इसे पुश करेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल इस पर जब हम अप्लाई करेंगे तो ये अपना ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है। मान लो इसके इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए पे है, जब इस पे कोई बाहरी फोर्स लगेगी तो ये पोजीशन बी तक जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड मोशन। यहाँ पे ओरिजिन क्या हो गया, ओरिजिन हो गया पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इन्होंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करने के बाद इन्होंने अपना पोजीशन को चेंज किया। यानी पोजीशन ए पे कोई ऑब्जेक्ट था, अभी यहाँ पे फोर्स लगने के बाद ये पोजीशन बी पे चला गया, दैट इज पोजीशन ए कहलाएगा इसका ओरिजिन। अब यहाँ पे बात आती है डिस्टेंस की। बात करेंगे हम डिस्टेंस होता क्या है। तो टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। टोटल लेंथ, मान लो पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में जो टोटल लेंथ होगा बीच का, इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए पे है एंड ऑब्जेक्ट जहाँ पे जाके रेस्ट पे आई है पोजीशन बी पे, वो उसका फाइनल पोजीशन होगा। इस दोनों के बीच के लेंथ को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि कोई पॉइंट ए पे तुम्हारा घर है, पॉइंट ए पे मान लो किसी का घर है और पॉइंट बी हमें मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क पे जाना है। पार्क गए, यानी वो एक जिगजैग पाथ कवर करेगा। ऐसा तो नहीं कि स्ट्रेट पाथ कवर करेगा, स्ट्रेट रोड ही होगी हमारे घर और हमारे पार्क के बीच, वो एक जिगजैग पाथ होगा। हम मान लो जिगजैग पाथ में चले, ए से चलना स्टार्ट किए, मान लो इस तरह का पाथ है जिगजैग, ठीक है। सॉरी गाइस, ए से चलना स्टार्ट किए और बी तक गए। लेकिन हम जब इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने जब स्ट्रेट लाइन खींच के निकाला है तो ये कहलाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। यानी इनिशियल पोजीशन हो गया इसका घर, मान लो किसी बंदे का घर है, ठीक है। हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इनिशियल पोजीशन से चलना स्टार्ट किया एंड फाइनल पे जाके हमने रुका, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब यहाँ पे एक बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई डिस्प्लेस हो रहा है बंदा, ए टू बी जा रहा है, ठीक है। मान लो ए टू बी जाने में बोल रहा है कि ना कि वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है 5 किलोमीटर वो ट्रैवल करके, तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात होगी, यहाँ पे डायरेक्शन होगी। और जब भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये दो तरफ बढ़ जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर होता क्या है ये पढ़ते हैं। Scalar quantities are those quantities which have only magnitude but no direction. For example,
डिस्टेंस, स्पीड, मास एटसेट्रा। और वेक्टर क्वांटिटी की अगर बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी एटसेट्रा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया सबसे पहले मोशन होता क्या है, इसका डेफिनेशन। उसके बाद हमने आया डिस्टेंस पे। यहाँ पे फिर एक शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट को समझ के डायरेक्शन पे आते हैं। व्हेन बी टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस, अब डिस्टेंस बताया 5 मीटर, और वेक्टर में क्या होगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। चलो एक सवाल पे आते हैं। कि आशीष कंप्लीट्स 1/3 ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक विथ रेडियस 50 मीटर इन 2 मिनट्स। आशीष नाम का कोई लड़का है, फॉर एग्जांपल कि आशीष मेरा ही नाम है। उन्होंने 1/3 कवर करता है एक सर्कुलर पाथ का, कितने मिनट में, 2 मिनट्स, इन 2 मिनट्स। तो क्वेश्चन बन रहा है फाइंड डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 6 मिनट। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 मिनट्स। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन देखो उसका पिक ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ लेते हैं, इसकी रेडियस लेते हैं 50 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे वो बंदा है आशीष नाम का, जो इस सर्कुलर पाथ को क्या करता है, टोटल कवर करता है 2 मिनट्स में, ठीक है। ऐसे ऐसे टाइम अपने पता है 6 मिनट। अगर एक बार वो पूरा कंप्लीट करता है 2 मिनट्स में, तो ऐसे 6 मिनट्स में उन्होंने कितने राउंड किए होंगे, 3 राउंड किए हैं, 3 राउंड वो चक्कर किए हैं ये सर्कुलर पाथ के। तो हमें रेडियस पता है 50 मीटर, 1 राउंड इन 2 मिनट्स, टोटल टाइम टेकन पता है 6 मिनट। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आशीष 2 पायर, यानी क्या हो जाएगा, ये 2 पायर हमने क्यों लगाया, इन्होंने 3 चक्कर इसके किए, तो हमें पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल यूज़ करना होगा यहाँ पे। तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पायर इंटू टोटल राउंड 3 राउंड। तो 2 पाई इंटू रेडियस 50 मीटर एंड राउंड 3 राउंड, तो आ गया 300 पाई, ये मीटर। इफ़ वी टेक पाई इक्वल टू 3.14, अगर पाई का वैल्यू हम लोग 3.14 लेते हैं तो 300 मल्टीप्लाई 3.14 इक्वल टू 942 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करती है तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड में आते हैं डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 मिनट। अब देखो इनिशियल पोजीशन, यहाँ से इन्होंने चलना स्टार्ट किया था इन 2 मिनट्स, फिर इसी पोजीशन पे आ गया, तो फाइनल पोजीशन भी यही हो गया, इनिशियल भी यही और फाइनल भी यही। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक पॉइंट याद रखने का है कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस एंड इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जब भी कभी होगी तो वो डिस्टेंस से छोटा होगा और बराबर होगा। ये रहा आज का हमारा टॉपिक मोशन। क्लास 9th ये सबके लिए रिलेवेंट है, क्लास 8 के लिए भी, 7th के लिए भी, ठीक है। और मैं इसकी फुल वीडियो ले लेता हूँ एक बार। Yeah.